Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host, Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us because today is a very special email dedicated episode where you've written into us with so many emails, but we only have a limited time of the show and we can only take a few. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji आज की पहली email आई है. This is from Monali Gandhi. Date of birth is December 11th, 1987. Place of birth is Gujarat, India. Time of birth is 8:25 in the evening. She wants to know about further studies while she's working and how will her career be. Wants your help and guidance. मोनाली गांधी, अगर आप दिसंबर 11/87 इनका चिकली गुजरात 8:25 PM का बर्थ है. शी इज़ ए कैंसर राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो लियो है, कर्क लगन है और सिंह राशि है इनकी. कर्क लगन का लॉर्ड होता है चंद्र, जो राशि का जो लॉर्ड है वो इनका सूरज है. और इनको जो दशा चल रही है इस वक्त वो चंद्र की चल रही है. इट मीन शी इज़ इनटू हर राइजिंग लॉर्ड महादशा, जो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है. कहते हैं जब भी आप अपने लग्नेश लॉर्ड की महादशा में आ जाते हैं तो इट मीन्स उसमें आप कुछ भी अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर. मून जो है 2026 तक चलेगा. राइट नाउ मून इज़ गोइंग थ्रू ए सैटर्न जो कि 2022 जुलाई से चल रहा है. और अब चंद्र शनि तो है विषयोग क्रिएट करते हैं, तो एंग्जाइटी, कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं. लेकिन जो इनका फरवरी नेक्स्ट ईयर से निकल जाएगा, देन शी विल गो इनटू अगेन ए वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम इन द मून ट्रांजिशन, जो कि 2028 तक इनका जो बहुत पॉजिटिव टाइम चलने वाला है. ड्यूरिंग दिस पीरियड में इनका जो करियर है वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा. और मून जो है वो एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है, तो इट मीन्स अगर आप किसी तरह की भी शिक्षा करना चाहते हो और अपने करियर को इन्हेंस करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर हर टू डू दैट. क्योंकि चंद्र जो है इनके इनकम के एरिया में बैठा हुआ है, विच इज़ द सेकेंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस है हमारा एजुकेशन का. वहाँ पे सूर्य, बुध और शनि साथ में बैठे हुए हैं. सूर्य बुध तो ठीक होता है लेकिन सूर्य शनि जो है वो सोलर इक्लिप्स कर देते हैं. तो इट मीन्स जो आपका सक्सेस लॉर्ड है सन वो ब्लॉक्ड है. तो जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी आउटकम नहीं आती. तो कई बार जैसे हम सूर्य शिक्षा से भी जुड़ा हुआ, तो जैसे हम एजुकेशन चाहते हैं उसमें भी ब्रेक्स आते हैं या रुक रुक के लाइफ में होती है. तो वो एक एंगल है जो इनको रेक्टिफाई करके रखना चाहिए. So Prem ji, what would you tell her to do to rectify that? देखिए, सन आइज होती है, जब सोलर इक्लिप्स आ जाए तो इट मीन्स यू ओ टू ब्लाइंड पीपल. तो आप किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी आई सर्जरीज वगैरह की जाती है वहाँ पे आपको डोनेशन देते रहना चाहिए. और एक इनको पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का सिल्वर में, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में. उसको मंडे के दिन सुबह 7 बजे के बीच में पहने. लॉर्ड शिवा की पूजा करें, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, तो जिससे इनकी लाइफ में और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा. Thank you, Premji. So like Premji is advising you, you need to start wearing the pearl because that will calm down the planets for you. You also need to do the other remedies that Premji has mentioned because he foresees that you're going to do really well in the career that you're going to choose and everything will turn around for you. But there's a very simple question that I have from Premji to understand more about your horoscope. Premji, you said that the ascendant की महादशा शुरू हो गई है. What do you imply by that? देखिए, असेंडेंट हर आदमी का एक असेंडेंट होता है. तो शी इज़ ए कैंसर राइजिंग, तो जिसका लॉर्ड है मून, तो ये मून ट्रांजिशन में है इस वक्त. तो जब भी कोई भी आदमी, जैसे अगर किसी का इक्वेरियस राइजिंग है, उसका लॉर्ड है शनि, तो अगर आप शनि दशा में आ गए और इक्वेरियस, तो वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है. तो इसीलिए अगर असेंडेंट की महादशा चल जाए तो आदमी अगर उसमें कुछ भी करे, अपने करियर को बनाए, एजुकेशन करे या कोई बिजनेस स्टार्ट करे, किसी भी चीज़ को करे, इससे बेटर टाइम हो ही नहीं सकता. तो फिर लाइफ लॉन्ग आपका चलता है, क्योंकि वही एक टाइम होता है जिसमें आप कुछ भी सीड प्लांट कर सकते हैं. अपने करियर को, अपनी इनोवेशन को, किसी भी चीज़ को आगे करना चाहते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ दैट पर्सन. And that's the most powerful time. एंड खास करके जब वो इनकम के एरिया में बैठा हो जैसे इनका बैठा हुआ है.
Wonderful. Thank you, Premji. Hope all of you also understood how important it is for you to understand exactly what Premji tells you as per your birth chart. But time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आप काफ़ी बेटर फॉर्चून बिल्ड करेंगे, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होंगे, आपको अच्छा बैलेंस बना के रखेंगे अपनी जो लाइफ की अप्रोच के ऊपर, गेन करेंगे नए एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से काफ़ी डिलाइट रहेंगे। चेरिश दिस टाइम अपने पार्टनर के साथ भी आप करेंगे। Taurus? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आप काफ़ी रिलैक्स रहेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे म्यूज़िक एंड मेडिटेशन के अंदर, विटनेस करेंगे अच्छे रिजल्ट्स जिससे काफ़ी बेटरमेंट रहेगा। और आपको थोड़ी पेशेंस भी बना के रखनी है इस वीक के अंदर, काम की थोड़ी चीज़ें डिले हो सकती हैं टाइम की वजह से। Gemini? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए इस हफ्ते को आप बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, ट्रैवल करेंगे स्पिरिचुअल प्लेसेस के ऊपर, बट अपना फोकस लूज़ मत करिएगा आप, खास करके काम की चीज़ों को लेके उसके ऊपर अपनी पूरी डेडिकेशन बना के रखिएगा। मेडिटेट करिएगा जिसमें आप काफ़ी बेटर महसूस करेंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी आपके ऊपर, स्पेशली काम को लेके। Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी आपको, बट थोड़ा केयरफुल रहिएगा जो भी काम करते हैं आप, अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी आर्गूमेंट में, खास करके अपनी फैमिली के साथ। सक्सेस मिलेगा आपको अपने काम के ऊपर और बहुत सारी एबिलिटीज़ भी आपकी एक्सपोज होंगी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द predictions। और दोस्तों वक्त आ गया फॉर अस टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, लेकिन जाने से पहले इफ यू वांट योर horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin, Prem ji saying taking a very small break. Don't go too far. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where you've written into us so many emails and I'm reading out the emails whichever comes up, not on any particular order, just very random. Let's find out who sent us the next email. और अगली email जो आई है प्रेम जी, this is from KP. Gender is male. Date of birth is December 14th, 1992. Place of birth is Baltimore, Maryland. Time of birth is 4:18 in the evening. She's a mother and has concern about her son. Wants to know when will he get married, and also wants to know about his career and future prospects. Right now, he's denying to get married. So, is this something that he will continue to do so, or something will turn around to make him change his mind? She wants your help and guidance. देखिए मिस्टर केपी, अगर आप 14 दिसंबर 1992 इनका बाल्टीमोर मैरीलैंड का 4:18 PM का बर्थ है जी। इनका टॉरस राइजिंग है, मून साइन है लियो, वृषभ लगन है और सिंह राशि है इनकी। वृषभ लगन का लॉर्ड होता है शुक्र, जो इनके जन्मपत्री में शनि के साथ इनके डेस्टिनी हाउस में बैठा हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। कहते हैं अगर आपका राइजिंग लॉर्ड ही भाग्य स्थान में बैठ जाए तो इट मीन्स यू विल एबल टू सी अ वेरी बिग सक्सेस इन योर करियर। राइट। दशा चल रही है थी जो इनको सूरज की, नाउ ही इज़ इनटू ए चंद्र दशा विच इज़ अ बेटर महादशा बिकॉज सन जो है मरकरी और राहु के साथ 7th हाउस में बैठा हुआ है रिलेशनशिप के एरिया में। तो जब सूरज राहु साथ में होते हैं तो सोलर इक्लिप्स है और उसकी दशा चल रही थी पिछले 6 साल से, तो इसलिए इनको रिलेशनशिप में लोगों के साथ सोसाइटी में इतनी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आते, इंसान इंट्रोवर्ट हो जाता है या बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता। तो अब वो दशा इनकी ख़त्म होगी जो इनके मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स को भी ब्लॉक करके बैठी हुई थी। बट अभी मून पीरियड आ गया जो अक्टूबर लास्ट मंथ से स्टार्ट हो, जैसे ही ये नेक्स्ट ईयर मार्च में जाएगा क्योंकि मंगल शादी कराता है, नेक्स्ट ईयर अगस्त के बाद से इनके मैरिज के योग बनने शुरू हो जाएंगे। बट इनको अपने जो सोलर इक्लिप्स को रेक्टिफाई करना चाहिए जिसकी वजह से जो ये सोशली और रिलेशनशिप में कई बार सक्सेस में भी, क्योंकि सन इज ऑल्सो ए सक्सेस लॉर्ड, तो उसमें वैसी आउटकम नहीं देख पाते हैं। So then Prem ji, when will his bhagya open to get married? What kind of career will he do? And when will he make his mom happy? सो करियर वाइज तो देखो शुक्र जो है वो फाइनेंस और टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। शुक्र इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट एंड म्यूज़िक से भी जुड़ा रहता है।
तो इनके जो करियर उस तरफ होना चाहिए। जी। मैरिज का जैसे ही चंद्र मंगल में जाएगा नेक्स्ट ईयर अगस्त के बाद से, दैट्स द टाइम, वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जी। सूर्य ग्रहण के लिए इनको जो है ब्लाइंड लोगों को हेल्प करनी चाहिए, किसी जहाँ ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में वंस ईयर जहाँ पे भी आई सर्जरी की जाती है, डोनेशन देता ही रहना चाहिए इनको। और इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए 1 कैरेट का प्रिंसेस कट, उसको एक स्क्वायर जो होता है उसको एक पेंडेंट में बना के अगर वो उसको गले में पहने फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, दैट विल ब्रिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ एक्चुअली। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that starting next year from August, your son's Bhagya are opening for marriage, for career, for doing really well in life. He needs to do donation in the blind school or somebody's blind surgery. It is expensive, but he doesn't need to pay the full amount. He just needs to do a little bit donation every year so his planets come down. He needs to also start wearing a diamond in the neck, which will also help guide his planets to align. And wishing you all the very best. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, आपको गेन करेंगे, सपोर्ट मिलेगी आपको अपने क्लोज फ्रेंड्स से, और आपका राइट माइंडसेट रहेगा जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीजन भी लेंगे। इस वीक को अच्छे से यूज़ करिएगा अपनी प्रोग्रेस को लेके। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी यूज़फुल एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए। आप डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत सारे एफर्ट लगाएंगे, कैपेबल होंगे, सक्सीड मिलेगा, सक्सेस मिलेगा जो भी आप काम करोगे। जो भी अटैम्प्ट आप किसी कॉम्प्लेक्स जॉब को भी करोगे वो भी इजी हो जाएगी, पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा खास करके अपने फाइनेंसिस को लेके। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए थोड़ी सी चीज़ें आपको लर्न करना चाहिए, कैसे लाइटली लेना है। आप अडॉप्ट करेंगे सेल्फ कंपोज जो है एटीट्यूड, किसी को भी रूम मत दीजिएगा अननेसेसरी एक्साइटमेंट के लिए, फ्रेंडली अप्रोच बना के रखिएगा और चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में लीजिएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए आप चीज़ों को बड़ी प्रोडक्टिव वे में लेंगे और विटनेस करेंगे बेटर करेज, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगा। इन्वॉल्व करेंगे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ताकि चीज़ें आपकी और भी फ्रूटफुल हो जाएं इस वीक के अंदर, और डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से भी। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर हेल्थ, वेल्थ, family life, or even your business, email us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji is in the studio today because today is a very special email dedicated episode. Throughout this episode, we've been taking emails and Prem ji is giving his best remedies and solutions. So let's find out who sent in the next email. और Prem ji अगली email जो आई है, this is from Pradeep Bhatti. Date of birth is May 10th, 1986. Place of birth is Maryland, USA. Time of birth is 2:22 early morning. Wants to know as a parent that when will he settle down in life? He is still not married, not even interested to get married, and they want to know about his future as well. देखिए मिस्टर प्रदीप भट्टी, अगर आप May 10, 1986 इनका शेवरली मैरीलैंड 2:22 AM का बर्थ है। ही इज़ ए कैप्रिकॉन राइजिंग है और मून साइन इनका टॉरस है। मकर लगन और वृषभ राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड शनि होता है। जो राशि का लॉर्ड है वो है इनका शुक्र। सैटर्न एंड वीनस दे कोऑर्डिनेट वेरी वेल विद ईच अदर। और दशा इनको जो है वो जुपिटर की चल रही है, विच इज़ ए गुड महादशा। और जुपिटर में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है जो कि इस साल अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। जुपिटर वॉज ऑल्सो नेगेटिव, गुरु राहु चंडाल योग चल रहा था। सैटर्न भी ख़राब चल रहा था, जो कि 30 अक्टूबर को जुपिटर चेंज हुआ है, नवंबर 4 को सैटर्न हैज़ चेंज। और दिसंबर 4 के बाद शनि और भी बेटर होके आएगा, जो इनके रिलेशनशिप के एरिया में जाएगा। तो जो इनके करियर के लिए और इनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है। एंड 2025 अक्टूबर तक वो रहेगा, तब तक इनकी शादी भी हो जाएगी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन के अंदर। So Premji, what would you recommend as remedies that maybe the mom can do or something that he can do? देखिए रेमेडी वाइज क्या है कि एक तो ये मांगलिक हैं पूरे। मंगल जो है 12th हाउस में धनु राशि में बैठा हुआ है, पूर्ण मांगलिक हैं।
एक तो इनका जो है तुलसी विवाह करना चाहिए, क्योंकि 12वें स्थान का मंगल काफ़ी स्ट्रांग होता है। तुलसी विवाह से क्या होगा कि मार्स की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और एक इनको ब्लू स्क्वायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, उसको एक पेंडेंट की फॉर्म में सिल्वर में, उसको सैटरडे के दिन उसको गले में अगर ये पहन के रखें तो क्योंकि शनि लाभ स्थान में बैठा है तो इनके करियर को काफ़ी बड़ी एलिवेशन आ जाएगी और अपनी लाइफ में ये बहुत बड़ा सक्सेस भी देखेंगे। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you, starting very soon, your son is going to enter the sphere where he would want to get married. He will find a good spouse for himself. He needs to do the remedies that Premji has mentioned. We also understand that when Premji mentions a blue sapphire, most of you people get very worried, including me. But he has read your horoscope. He knows that is the stone for you. So if you've sent it an email, you have to believe in what he's telling you. Try it out, as we always say, put it under the pillow 1 or 2 weeks. You will see good effects happening for you, and you should start wearing the stone because your son will do tremendously well and have a happy married, happy life. और दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए प्लेजेंट वीक है आप लोगों के लिए। परस्यू करेंगे मेजर डिसीजंस जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप अप्रूव करेंगे अपनी एबिलिटीज़ को अपने काम के ऊपर। क्रॉस चेक करिएगा अपने काम को ताकि किसी तरह के भी एरर ना हो आपके रास्ते में। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए एडवाइजेबल है कि आप इस वीक को थोड़ा एक्ट स्मार्टली करें। किसी तरह के भी जल्दी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जो भी काम करें सोच समझ के करिएगा, जिसकी वजह से आप अपने इस हफ्ते को सेव कर पाएंगे। थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे इस वीक के अंदर। बिजी वीक भी रहेगा आप लोगों को, खास करके काम को लेके। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए इस वीक को थोड़ा अपने आप को काम बना के रखिए, रिलैक्स रखिएगा, तभी आप बेटर एक्सपीरियंस करेंगे। थोड़ी सी पेशेंस और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है आप लोगों को। वर्क की थोड़ी चीज़ें डिले हो सकती है टाइम की वजह से, बट आप बहुत सारी चीज़ों को खास करके पैसे को लेके बड़ी फ्लक्चुएशंस को देखेंगे। And Pisces? पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए अच्छा वीक है मेजर डिसीजन को लेके। थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा थ्रू आउट दिस वीक के अंदर। आपको थोड़ा प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें अच्छे से हो जाए और थोड़ा सा अपनी अप्रोच को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना के रखिएगा। Thank you, Premji. You came to the studio. You took out time from your busy meetings, meeting all your clients, and you come to the show with such energy and so much of input to give to the people out there because you have to understand you've written your questions. Premji also not only addresses those questions, he also tells you exactly what else is happening around your birth chart. So you have to follow that religiously, whatever remedies Premji mentions to you. If you have any further questions, you or anybody out there can always email us at prem@premjyotish.me. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.